Hello everyone, today we will read class 6th English chapter number 2 How the dog found himself a new master. डॉग ने खुद अपना एक नया मास्टर कैसे पाया। चैप्टर रीड करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, डॉग्स वर वंस देयर ऑन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम। जो डॉग्स थे वो पहले खुद के मास्टर खुद हुआ करते थे और वह भेड़ियों की तरह रहते थे। वोल्व्स मतलब होता है भेड़िया, भेड़ियों की तरह रहते थे इन फ्रीडम, आज़ादी में। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। जब तक कि एक ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ था जो इस लाइफ स्टाइल से खुश नहीं था, जैसे वो लाइफ के तरीके से खुश नहीं था। He was sick and tired, wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. वह बीमार था और थका हुआ था और वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम कर थक चुका था और वह डरता था, जो फ्राइटन मतलब होता है डरना, और वह डरता था उनसे जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। सेकेंड पैराग्राफ है, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ। उसने सोचा और एक डिसाइड किया कि उनके लिए यह अच्छा होगा कि क्यों ना वह एक ऐसे पर्सन के पास या ऐसे एनिमल के पास सर्विस करे जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, उसको अपना मास्टर बनाए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वह उस मास्टर की तलाश में निकल गया। He walked and he met a kin of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. He walked, वह चला, एंड और चलता गया, और वह किससे मिला, अपने एक रिश्तेदार मतलब उन्हीं की कैटेगरी का मिला। अ बिग वॉल्फ, एक बड़े भेड़िया से मिला। हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, वह उतना ही ज़्यादा ताकतवर था जितना वह दिखता था, मतलब क्रूर। फियर्स मतलब होता है क्रूर या फिर भयानक। जितना भयानक वह दिखता था उतना ही ज़्यादा जो वॉल्फ था वो ताकतवर था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। वॉल्फ ने पूछा डॉग से कि तुम कहाँ जा रहे हो। डॉग, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। मैं एक ऐसे पर्सन की तलाश कर रहा हूँ या ऐसे एनिमल की तलाश कर रहा हूँ जिसके साथ मैं सर्विस कर सकूँ, मतलब जिसका मैं सर्वेंट बन सकूँ। अब वो वॉल्फ से पूछता है, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे वॉल्फ। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सैड। वॉल्फ ने कहा क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वह सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वह दोनों साथ साथ चलने लगे। They walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes. They walked, वे चलते गए, and they walked, और वे चलते गए, and all of sudden, और अचानक से, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज़, जो वॉल्फ था उसने अपनी नोज़ उठाई। लिफ्टेड मतलब होता है सूंघना, सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और रास्ते से भगकर, एंड इनटू द बुशेज़, रास्ते से भगकर वह कहाँ चला गया, बुशेज़ मतलब झाड़ियों में चला गया। एंड क्रैप्ड डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट में बहुत लंबी छलांग लगाई। क्रैप्ड डीपर इन द फॉरेस्ट, और जंगल में क्या किया उसने, बहुत लंबी छलांग लगाई। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, जो डॉग था वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हो चुका था, आश्चर्यचकित हो चुका था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि मास्टर तुम्हारे ऊपर क्या आया। व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो, तुम्हारे साथ तुम इतना क्यों डर गए हो। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर, वो वॉल्फ कहता है कि क्या तुम नहीं से देख सकते कि वहाँ एक भालू था। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, और वह हम दोनों को खा सकता था, तुम्हें और मुझे। फिफ्थ पैराग्राफ है, सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन द वॉल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ एंड आस्क द बियर टू बी हिज मास्टर। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन द वॉल्फ, यह देखकर कि जो बियर है वो वॉल्फ से ज़्यादा ताकतवर है। द डॉग डिसाइडेड, तो डॉग ने डिसाइड किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, कि वह अब किसके साथ सर्विस करेगा, बियर के साथ। एंड मतलब वो बियर को अपना
बियर को अपना मास्टर बनाएगा और वह उसका सर्वेंट बनेगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने वॉल्फ को छोड़ा। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और बियर से अपना मास्टर बनने के लिए पूछा या कहा। द बियर एग्रीड टू हिज रेडिली एंड सैड, जो बियर था वो बहुत ही रेडिली मतलब होता है आसानी से सहमति दे दी उसको, और कहा लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, उसने कहा चलो चले और एक हर्ड मतलब होता है झुंड, गायों के एक झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं एक काउ को मारूंगा। एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और हम दोनों ही उसे खा सकते हैं। They walked on and soon saw a herd of cows. वे चलते गए और चलते चलते उन्होंने क्या देखा, एक गायों का झुंड देखा। बट जस्ट एज दे वर कम अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन वे जैसे ही उनके पास अभी जाने ही वाले थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज़, वे टेरिबल मतलब होता है एक भयानक की आवाज़ सुनकर वे रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन एज पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, जो काउस थी वो बहुत ही तेज चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर घबरा कर, पैनिक मतलब होता है घबराना, घबरा कर सारी दिशाओं में ऑल डायरेक्शंस में भाग रही थी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. जो बियर था उसने पेड़ के पीछे से देखा, and then he too ran hastily deeper into the forest, और वह बहुत जल्दी से जंगल की तरफ चला गया या भाग गया। Now why did I have to come here, said to the dog. अब मैं यहाँ क्यों आया हूँ, उसने डॉग से कहा। इट्स द लॉयन, वहाँ एक शेर है। हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, जो जंगल के इस पार्ट्स पे क्या करता है, शासन करता है। द लॉयन, हु इज़ ही, वो डॉग जो है उसने पूछा कि शेर वह कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, क्या तुम नहीं जानते हो कि वह इस अर्थ पर, बीस्ट मतलब होता है जानवर, सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। अच्छा तो मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा बियर मतलब भालू, मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा क्योंकि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। यही लाइन दोबारा लिखी हुई है, इसलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे 8th। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लाइन टू बी हिज मास्टर, और डॉग जो है वो किसके पास जाता है, लॉयन के पास जाता है अपना मास्टर बनाने के लिए। द लॉयन एग्रीड टू इट, और जो लॉयन होता है वो सहमत हो जाता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और जो डॉग है वो उसके साथ ही रहता है। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय के लिए वो दोनों साथ रहते हैं और वह उसकी सेवा करता है। डॉग जो है वो लाइन की सेवा करता है। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, यह बहुत अच्छी लाइफ थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, लेकिन और उससे कोई भी कंप्लेन नहीं थी, शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, क्योंकि उस जंगल में सबसे ज़्यादा लॉयन से ज़्यादा ताकतवर एनिमल जो था वो कोई था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे, क्योंकि कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता था कि डॉग को टच कर पाए या उसका किसी भी तरीके से अपमान कर पाए। ऑफेंड मतलब होता है अपमानित करना। 9th पैराग्राफ। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग अ पाथ दैट रन अमिड बेयर क्लिफ वैन ऑल ऑफ सडन द लाइन स्टॉप्ड, लेकिन एक दिन वो दोनों इधर उधर साइड बाय साइड मतलब इधर उधर रास्ते के चल रहे थे। देन रैन एमिड बेयर क्लिफ, पहाड़ी के साइड में वे दोनों चल रहे थे। वैन ऑल ऑफ अ सडन द लाइन स्टॉप, और अचानक से जो शेर था वह रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोअर, और वो बहुत ज़ोर से, रोअर मतलब होता है वो बहुत ज़ोर से दहाड़ा। एंड struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. एंड उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में अपने पंजे से ग्राउंड पर मारा। एंड सच फोर्स, बहुत ही ज़्यादा ताकत से, बल से। दैट अ होल फॉर्म देयर, और जहाँ पर उसने पंजा मारा, पा मतलब होता है पंजा, वहाँ पर क्या हो गया, एक होल हो गया, छेद हो गया। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वह शांति से उसने क्या किया, वापस पीछे भगना शुरू किया। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनी थिंग रॉन्ग,
आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड। डॉग ने बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या कुछ गलत है मास्टर, क्या हुआ। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। मैंने एक आदमी को सूंघा है यहाँ पर, मतलब उसने सूंघा कि क्या हुआ कि एक आदमी यहाँ पर आ रहा है। द लायन सैड। शेर ने कहा। वी हैड बेटर रन फॉर इट। हमारे लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग चलें। और वी विल बी इन ट्रबल, या फिर हम बहुत ही मुसीबत में आ सकते हैं। ट्रबल मतलब मुसीबत में। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। ओह तो अच्छा है, अच्छा मैं आपको गुड बाय कहूँगा लायन। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन अर्थ। क्योंकि मैं यहाँ पर एक ऐसे मास्टर को चाहता हूँ जो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टे विद हिम। और लास्ट में वह अपने आदमी के पास गया, वह एक आदमी के पास गया और वहाँ उसके पास ही रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और उसकी बहुत ही फेथफुली मतलब होता है सच्चाई के साथ, सर्व मतलब सेवा की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो। ऐसा कब हुआ, लंबे से बहुत लंबे समय पहले। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। किंतु आज तक डॉग जो है मैंस का सबसे वफ़ादार, लॉयल मतलब होता है वफ़ादार सेवक माना जाता है या है। एंड नोज़ नो अदर मास्टर। और वह किसी और मास्टर को नहीं जानता। थैंक यू।